नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी देख रहे हैं सीसीएन लाइव का खास प्रोग्राम बैठक। भविष्य के सुनहरे सपने लेकर देश के कोने कोने से हजारों छात्र हर साल दिल्ली पहुंचते हैं, लेकिन दिल्ली में उनका रास्ता आसान नहीं होता। आईएएस, पीसीएस, सीडीएस, एनडीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट समेत कई एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। बच्चों की तैयारियां इतनी भी आसान नहीं होती जितना हम सभी सोचते हैं। हाल ही में मुखर्जी नगर में कोचिंग संस्थान में आग लगना एक बड़ा सबक है। आपको बता दें कि हादसे के बाद मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर और लक्ष्मी नगर के कोचिंग हब में बेफिक्री देखने को मिल रही है। पहले देखिए आप ये छोटी सी रिपोर्ट। दिल्ली में मुखर्जी नगर के एक कोचिंग सेंटर में गुरुवार को आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग से स्टूडेंट रस्सियों के सहारे उतरते दिखे। राहत की बात यह है कि सभी बच्चे सुरक्षित हैं। मुखर्जी नगर के कोचिंग सेंटर में आग की घटना के बाद एमसीडी उन सभी कोचिंग सेंटर को सील करने की तैयारी में है जहां मास्टर प्लान 2021 के नियमों का उल्लंघन किया गया। प्लॉटेड डेवलपमेंट एरिया में कोचिंग सेंटर खोलने के लिए सड़कों की चौड़ाई कम से कम 18 मीटर होनी चाहिए। कच्ची कॉलोनियां और साथ ही यूआर और रूरल एरिया में भी कोचिंग सेंटर खोलने के लिए सड़कों की चौड़ाई कम से कम 9 मीटर होनी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुखर्जी नगर के कोचिंग सेंटर में लगी आग मामले में शुक्रवार को खुद से संज्ञान लिया। कोर्ट ने दिल्ली सरकार, दिल्ली फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट और दिल्ली पुलिस एमसीडी को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा। कोर्ट ने फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट को फायर सेफ्टी ऑडिट करने का आदेश भी दिया। राजधानी के ज्यादातर निजी कोचिंग संस्थान भविष्य संवारने के नाम पर छात्रों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। बहुमंजिला इमारतों में घुसने के लिए सकरी सीढ़ियां, प्रवेश निकासी के छोटे रास्ते, छोटे कमरों में ठसाठस भरे छात्र, ये हालात जो है इन कोचिंग संस्थानों में आम है। ऐसे में छोटी सी चिंगारी बड़े हादसे में तब्दील हो सकती है। मुखर्जी नगर का हादसा इसकी नजीर भी है। आपको बता दें कि कोचिंग क्लासेस में सिर्फ धुआं भरने से इस कदर अफरा तफरी मची कि जान बचाने के लिए बच्चे रस्सी के सहारे 5वीं मंजिल से नीचे उतरने को मजबूर हो गए। क्या कहना है छात्रों का? लक्ष्मी नगर के कोचिंग सेंटर ज़्यादा सेफ़ तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मतलब क्या कहते हैं, बहुत क्राउडेड एरिया है लक्ष्मी नगर। एग्जिट का यहाँ वैसे तो कोई रास्ता नहीं है, लेकिन मतलब इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ क्या कहते हैं लॉज बनाने चाहिए कि जैसे बाइक्स वगैरह खड़ी होती हैं तो लोगों को इसमें जैसे क्या कहते हैं कोई त्रासदी होती है तो लोग भाग नहीं पाएंगे एकदम। अगर बाई चांस अर्थक्वेक आ जाता है या कोई वैसी त्रासदी होती है जैसे मुखर्जी नगर में हुई, तो वही है कि उसके लिए लॉज बनने चाहिए। हाँ, नीचे फ्लोर पे तो निकलने का रास्ता होता है, बट ऊपर वाले फ्लोर पे तो निकलने का कोई रास्ता नहीं होता और ध्यान भी नहीं देते लोग। नहीं, मुझे नहीं लगता कोचिंग सेंटर इतनी सुविधाएं दे रहे हैं, बट हाँ कुछ कोचिंगों में है कि सुविधाएं मिलती है। वहाँ पे निकलने का गेट होता है और फायर के लिए वो व्यवस्थाएं होती हैं कि अगर आग लगती है छोटी मोटी तो वहाँ पे सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं, बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ के कोचिंग सेंटर बहुत अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं। कुछ कोचिंग सेंटर हैं जो अनसेफ भी हैं। मतलब आप यहाँ पे प्रोवाइड तो करते हैं मतलब फायर ब्रिगेड के लिए, जो छोटी छोटी आग लग जाए उनको मतलब सही कर सकें। सही जब हम लोग फाउंडेशन या इंटर में पढ़ते थे उस टाइम देखते थे कि कोचिंग में वो जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर मशीन होता है वो भी प्रॉपर नहीं लगा होता है उस क्लासरूम में, और निकलने का एक ही सीढ़ी होता है। एक बार क्या कहता है दीपावली से कुछ पहले का टाइम था, तो हमारे क्लासरूम में एक बच्चे ने कोई बम फोड़ दिया था। तो ऐसा धुआं हुआ, एकदम हड़कंप मच गया, भागने का किसी को रास्ता नहीं मिल रहा था कहीं। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है कि वहाँ से क्लासरूम से निकलने का प्रॉपर रास्ता होना चाहिए। वहाँ पे गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर की सुविधा होनी चाहिए, और जो स्टाफ होता है वहाँ वो प्रॉपर ट्रेंड होनी चाहिए उसको कैसे चलानी है, ताकि जब कुछ ऐसा मिसहैपनिंग्स होता है, गर्मी की वजह से आग लग जाता है, कुछ हो जाता है, तो वहाँ से लोग बच्चे बच के आराम से निकल पाए और कुछ ज़्यादा त्रासदी ना हो पाए। जिस हिसाब से ये कोचिंग सेंटर वाले फ़ीस लेते हैं उस हिसाब से फैसिलिटी नहीं देते, तभी ये लक्ष्मी मुखर्जी नगर में ये दुर्घटना हुई है। उसके बाद देखा वहाँ लिफ्ट वगैरह कुछ नहीं थी जहाँ बच्चे उतर सके कोचिंग सेंटर से। जब आग लगी थी तो बच्चे छत से ही गिर रहे थे और रस्सी से नीचे उतर रहे थे, तो वहाँ से भी गिर रहे थे। तो जिस हिसाब से फ़ीस लेते हैं ये उस हिसाब से फैसिलिटी नहीं देते।
जहाँ तक मैंने विज़िट किया है कुछ प्लेसों में तो वहाँ तो ठीक ही लगा है। बाकी अगर जैसे वहाँ मुखर्जी नगर की बात की जाए तो मुखर्जी नगर में मैंने सुना था कि वहाँ के जो विज़िटिंग मतलब एग्ज़िट वाला प्लेस था वो सिर्फ एक ही था, तो वो जो है भगदड़ मच गई थी, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम वहाँ पे आ गई थी। बाकी यहाँ लक्ष्मी नगर में या करोल बाग में या और जो प्लेसेस हैं वहाँ तो मुझे ठीक लगा है। अभी जैसे इधर मैंने यहाँ पे देखा तो वहाँ पे जो है सिर्फ एक ही डोर होते हैं जो बाहर निकलने के लिए होते हैं, जब बेसमेंट वाले जो होते हैं ना, वहाँ पे जो है मैंने बेसमेंट में देखे थे सिर्फ एक ही जो है। तो मुझे लगता है शायद अगर जैसे कुछ प्रॉब्लम हो गई गर्मी में, कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ तो शायद प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, जो अब मुखर्जी नगर में हादसा हुआ है उसके बाद सबसे पहला सवाल हमारा भी हमारे इंस्टीट्यूट से यही था कि ये सिक्योरिटी हमें यहाँ पे मिल रही है, हम सेफ़ और सिक्योर हैं या नहीं। तो जिस तरीके से हमें यहाँ पे जो एडमिन है हमारे अमित भाई, उन्होंने बताया कि हमें यहाँ पे क्या क्या सिक्योरिटी है हमारी, अगर इन केस फ्यूचर में ऐसा कोई हादसा होता है तो हमारे पास क्या क्या सेफ़ रास्ते हैं जिनसे हम बाहर निकल सकते हैं और क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है, अगर आग लगती भी है तो हम किस तरीके से उसे बुझवा सकते हैं। हमारे ये लक्ष्मी नगर में बहुत सारे इंस्टीट्यूट में ये फैसिलिटी है भी नहीं है, बट ये इंग्लिश क्लास में ब्रिटिश इंग्लिश क्लासेज में ये है कि आप अगर फायर का केस आता है तो आप आसानी से निकल सकते हैं। बेसमेंट में तो पहले थी क्लासेस बहुत सारी, अब हटा रखे हैं क्योंकि गवर्नमेंट एक बार जो पुलिस या प्रशासन है उन्होंने मना कर रखा था, तो गवर्नमेंट बेसमेंट में वो बंद कर रखे चुके हैं। बट कुछ ये जो बोर्ड लगा देते हैं जो विंडो के पास, वो बहुत प्रॉब्लम होती है मतलब जब फायर वगैरह केस आ जाती है तो उस टाइम बहुत परेशानी करती है। यहाँ तो जी कोई दिक्कत ना, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर रहे हैं बढ़िया, सब चीज़ AC पे AC सब बढ़िया है। तो निकास है यहाँ पर, निकलने का नहीं है कोचिंग सेंटर? ऐसा तो है, निकास विकास कहाँ है? 25-25 गज में तो वही बन रही है कोचिंग सेंटर, कहाँ तो निकास हो जाए, कहाँ एंट्री हो जाएगी। लेकिन जहाँ तक कि टॉपर्स की बात है, यहाँ बहुत अच्छी सारी सेफ्टी की व्यवस्था है, जैसे टॉयलेट्स बनाए हैं, बाथरूम्स बनाए गए हैं, और ऊपर ज़्यादा जैसे ही सुसाइड्स किया जाते हैं वैसा तो कोई यहाँ कुछ वैसा प्लेस तो है नहीं कि जाके कोई भी सुसाइड कर ले। सब हर जगह देखें, अभी कई जगह CCTV कैमरे भी लगे हैं, जिधर हर जगह गार्ड भी रहते हैं। बहुत ज़्यादा सेफ फील करते हैं यहाँ पे, यानी कि ये नहीं कि जैसे मुखर्जी नगर में होता है कि चले जाते हैं किसी के रूम में घुस जाते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। रात के टाइम में पुलिस वाले यहाँ पे आते जाते रहते हैं। बहुमंजिला इमारत में चलने वाले ज्यादातर कोचिंग संस्थान का प्रवेश और निकास मार्ग एक ही है। पूरा इलाका बड़े बड़े पोस्टरों से पटा पड़ा है। यहाँ तो कहीं खिड़कियों पर पोस्टर भी लदे हुए हैं जहाँ से हवा जाने की जगह तक नजर नहीं आती। ये घटना की चेतावनी देता है, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रही। दूसरी तरफ कोचिंग संस्थानों के पास फायर NOC नहीं है। अगर कहीं अग्निशमन उपकरण लगे हैं तो वो भी खराब पड़े हैं। किसी पर जंग लगा हुआ है तो किसी उपकरण की तिथि भी एक्सपायर हो चुकी है। लक्ष्मी नगर कोचिंग सेंटर में कितनी तैयारियां हैं? और कोचिंग में हर क्लास में जो हम बच्चे बैठाते हैं वो 7 से 8 बच्चे बैठाते हैं हर क्लास के अंदर। तो हमारे जो एक टाइम में क्लासेज चलता रहता है, 2 से 3 क्लासेज चलता रहता है। अब हम बच्चे निकालने की बात, जो कहीं आग लग जाए और बच्चे को कैसे निकालूंगा, कैसे निकासी करूंगा उस बच्चे को, तो उसके लिए हमारे जो ये ब्रिटिश एक्सप्रेस है, ब्रिटिश एक्सप्रेस में 2 बंदे हम लोग एकदम ट्रेनर हैं जो हम बच्चे को कभी भी किसी भी मुसीबत में निकाल सकते हैं। वो बच्चे कैसे निकालेंगे, एक तो हम अगर जीने के अगर अंदर कोई आग लग जाए तो हम हर रूम के अंदर ऐसे ही आपकी खिड़की बना रखे हैं जिसमें हम अपने पास 15 फुट का जीना रख रखे हैं, और हर जगह मेरे पास में हर फ्लोर पे, जो ये फ्लोर है इस फ्लोर पे 2 से 3 सिलेंडर हम रखे रहते हैं। सिलेंडर यूज़ करना मुझे आता है, कैसे मुझे यूज़ किया जाएगा और कैसे उस आग को अपने कंट्रोल में लिया जाएगा। और दूसरी बात, अगर वो आग कंट्रोल में नहीं आ पाती है तो हम बच्चे को ऐसे ही जगह से या जीने से कहीं से भी हम जीना लगा के और बच्चे को आराम से हम निकाल सकते हैं। कोई भागदड़ वाली कोई बात नहीं होगी। सर, लक्ष्मी नगर में देखा गया है कि अब पतली गलियों में कोचिंग सेंटर बहुत हैं और गलियाँ इतनी चौड़ी नहीं है। अगर कोई त्रासदी होती है क्या फायर ब्रिगेड की गाड़ी अंदर आ सकती है? इतनी यहाँ सुविधा है? सर, जो मैं ये कोचिंग सेंटर जो हमारे चल रहे हैं वो मेन रोड पे है और हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी जो गली है
वो 18 से 20 फुट की गली है, कोई भी गाड़ी यहाँ तक आ सकता है। और प्लस जो हमारा ये बिल्डिंग है उससे मेन रोड की अटैच जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 फुट की दूरी पे है, 7 से 8 फुट की दूरी पे है। इसीलिए हमें कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है हमारे बिल्डिंग के लिए। सर देखिए, किसी भी पेरेंट्स को कहीं भी बच्चे भेज रहा है तो उसे डर तो होता है। अगर जैसे हम बात करेंगे, पहले भी आग लगा था जैसे दूसरे जगह, तो उस टाइम में भी बच्चे के जो माहौल के अंदर बहुत ज़्यादा डर हो गया था। तो ऑलरेडी वो इंस्टीट्यूट के अंदर इफ़ेक्ट आएगा। लेकिन कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को वहीं भेजता है जहाँ पे उसको लगता है जो ये इंस्टीट्यूट के अंदर सिक्योर्ड है और अच्छा है, कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो ये सॉल्व कर सकते हैं। बिल्डिंग का लोकेशन है वो बिल्कुल जो है वह प्राइम मेन रोड पर है। मेन रोड पर होने के कारण क्या है कि एक तो कहीं भी रेस्क्यू ऑपरेशन अगर कहीं भविष्य में किसी भी तरह की, तो किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आ सकती है, क्योंकि गलियों में अगर जाना होता तो सकरे रास्ते होते हैं, तमाम ऐसी दिक्कत होती है। सबसे बड़ी खूबी हमारे यहाँ जो यह है कि हमारे यहाँ 2 वे रास्ते हैं कि दो तरफ से बिल्डिंग के इस तरफ से रास्ता है और बैक साइड से भी सीढ़ी है, और दोनों तरफ जो जीने हैं वह काफ़ी चौड़े हैं, काफ़ी उनकी ब्रेथ वगैरह चौड़ाई काफ़ी बड़ी है। इसलिए क्या है कि उस तरह का नहीं है कि बहुत बच्चों को आने जाने में दिक्कत हो। दूसरी चीज़, जहाँ तक हमारे कोचिंग का प्रश्न है, हमारी जो सड़क से इसकी हाइट है वो सिर्फ मुश्किल से 5-6 फीट की हाइट, यानी बहुत ही कम। फर्स्ट फ्लोर होने की वजह से क्या है, सड़क ऊंची हो गई है तो हाइट ही कम है, और फ्रंट साइड पूरा खुला हुआ है। तो जहाँ तक कि फायर को लेकर के हमारे संस्था की बात है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 तरफ से रास्ते भी हैं, चौड़ी जीने भी हैं, और बिल्डिंग का जो है वो सड़क से जो है हाइट है वो इतनी कम है। और साथ ही साथ जो तमाम मेजर्स होते हैं सेफ्टी के लिए, ठीक है, कि आग बुझाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं वो हम सारी चीज़ें फिल करके रेडी हालत में रखते हैं, ठीक है, कि किसी तरह का ऐसे ईश्वर न करे मिस हैपनिंग हो, लेकिन अगर हो तो उसका मुकाबला हम कर सकें। तो इसीलिए बच्चे हमारे यहाँ पूरी तरह सेफ महसूस करते हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और इस पर मैं कहूँगा कि BSES को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग जैसे ओनर एक थे, फिर उन्होंने फ्लोर वाइज इसको बेच दिया। फ्लोर वाइज बेचने के बाद एक फ्लोर पर भी कई सारे ऑफिस होते गए, अलग अलग मालिक बनते गए। इस तरह नंबर ऑफ़ ओनर्स की संख्या दिनों दिन बढ़ती चली गई। अब जितने ओनर बढ़े, धीरे धीरे उन्होंने अपना अलग अलग से सेपरेट जो है वो बिजली के मीटरों का कनेक्शन के लिए अप्लाई किया, कनेक्शन लगवाते गए। नतीजा क्या होगा कि जो पहले से ही मीटर ऑलरेडी लगे हुए थे जिन जगहों पर, उन्हीं जगहों पर आसपास के और भी तमाम मीटर के कनेक्शन दे करके BSES ने क्या है लोगों को कनेक्शन देना शुरू किया। अब क्या है कि एक ही दीवार पर आप देखेंगे तो एक बिल्डिंग अगर 20 ऑफिस है तो या 15 ऑफिस है तो लगातार 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर लगे हुए हैं। यह कहीं न कहीं इन चीज़ों को क्या है खतरे को बढ़ावा देते हैं। तो मैं ज़रूर इस मामले में जो है आपके माध्यम से डिपार्टमेंट के लोगों का ध्यान दिलाने की कोशिश करूँगा। ईस्ट दिल्ली के लक्ष्मी नगर, शकरपुर, ललिता पार्क समेत विकास मार्ग पर कोचिंग संस्थानों की कतारें लगी हुई हैं। यही कारण है कि नॉर्थ कैंपस के बाद में दिल्ली में लक्ष्मी नगर को एजुकेशन हब के तौर पर जाना जाता है। कुछ मेन रोड पर तो कुछ अंदर गलियों में है। अगर यहाँ पर भी मुखर्जी नगर जैसा हादसा हो जाए तो बड़ी तबाही मच सकती है। ज्यादातर इमारतों में फायर सेफ्टी को लेकर कोई भी इंतजाम नहीं है, न ही आग लगने पर दूसरे रास्ते से निकलने का कोई उपाय है। हमने देखा कि रस्सियों से कूद कर किस प्रकार जाते हैं, कोई सुविधाएं नहीं है। कोचिंग सेंटर वाले अपने लिए कोचिंग सेंटर बना देते थे बच्चों के लिए, लेकिन उसमें सुविधाएं नहीं देते हैं कि कल को कोई अगर आगजनी की घटना या ऐसी कोई दुर्घटना घट जाए तो बच्चे निकल सके। उसके साथ साथ हम अपना लक्ष्मी नगर क्षेत्र बताते हैं। सर, लक्ष्मी नगर क्षेत्र में ये सकरपुर क्षेत्र है, U ब्लॉक, उपाध्याय ब्लॉक का क्षेत्र आता है। यहाँ पर कोचिंग सेंटर की भरमार है, लेकिन वो आम जो जनमानस है यहाँ के रहने वाले हैं उनका कोई भी ख्याल नहीं रखते हैं। वो सोचते हैं जैसा हमने अगर कोचिंग सेंटर खोल दिया सारा एकाधिकार हमारा हो गया है। आप देख सकते हैं पार्किंग की कोई जगह नहीं है। क्यों नहीं उन्होंने पार्किंग के लिए अपनी स्पेस, जब कोचिंग सेंटर पास करवाया तो पार्किंग के लिए क्यों नहीं जगह? आप देख सकते हैं फायर सेफ्टी के लिए कितने ACs लगे हुए हैं। जब यही जो बिजली का लोड होता है वो सर्दियों में होता है, और यही बिजली का लोड अब गर्मियों में, जो कि दुगना तिगना बढ़ जाता है, तो आग लगेगी।
इसके बाद निकासी की क्या व्यवस्था है इसके अंदर, अगर कल को आग लग जाती है तो इसमें निकासी की क्या व्यवस्था है, और उसके साथ साथ यदि आग लग जाती है तो गली वाले भी खतरे में आ जाएंगे। कोचिंग सेंटर खोलते हैं, कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, मतलब अपने घर के में खोलनी चाहिए। ये दूसरी बात ये है कि फायर सेफ्टी इंतज़ाम कुछ भी नहीं है, फायर सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं किया हुआ, ना कोई कैमरे लगे हुए, ना कोई फायर सेफ्टी का किया हुआ है। अगर कोई हादसा होता है, कोई गाड़ी आती है, उसको अंदर आने का स्पेस नहीं है किसी तरह से भी। तो मैं चाहता हूँ जो भी मतलब जो ये पीजी चलाते हैं या ये कोचिंग सेंटर चलाते हैं, इनको आगाह किया जाए कि अपने सेफ्टी का इंतज़ाम करें। इनके साथ साथ जो रेजिडेंट हैं यहाँ का, ये तो रेसिडेंशियल एरिया तो रह नहीं गया बंद, तो ये वैसे वो ही गया है, कमर्शियल ही बन गया। और हम लोग खुद यहाँ रहने वाले, हमें निकलना होता है तो हमें लोगों से रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि अपनी स्कूटी साइड कर लो। हमारे बच्चे रात बिरात कहीं से ऑफिस से आ रहे हैं, एक कैब अंदर नहीं आ सकती, एम्बुलेंस रात बिरात ज़रूरत पड़ जाए नहीं जा सकती यहाँ से। कोई फैमिली रहने जाती, रास्ता भी नहीं है, रास्ता पीछा बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। कोई कांड हो जाए, कुछ हो जाए तो इसलिए पीजी को बंद कराइए। ये पीजी का लाइसेंस नहीं है, किसी के पास पीजी का लाइसेंस नहीं है। मुझे नहीं लगता कि शायद उन्होंने आग के बुझाने के रूप में कुछ सुरक्षा के इंतजाम कर रखे होंगे, और शायद लक्ष्मी नगर में भी, सकरपुर में भी ऐसे ही इंतजाम होंगे। अगर यहाँ कभी ऐसा हादसा हो गया तो बहुत मुश्किल हालात बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो गली गली के अंदर कोचिंग इंस्टीट्यूट बने हुए हैं। और चाहिए वैसे हम सभी लोगों को देख रेख करने के लिए, और सरकार को भी चाहिए कि उनके इंतजाम को ध्यान करे कि भाई कहाँ कहाँ आग बुझाने के इक्विपमेंट लगा रखे हैं या नहीं लगा रखे हैं, और लेके चेक करे, और चेक करने के बाद उन पर अगर नहीं लगा रखे तो उन पर कानूनी कार्रवाई भी करे उनके ऊपर, ताकि ऐसे हादसे ना हो सकें और लोगों को, बच्चों की जान मान का बचाया जा सके। और ये बहुत ज़रूरी है इस काम के। जगह जगह जाम लगता है, जगह जगह अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर देते हैं, गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, निकलने बढ़ने के लिए परेशानी हो जाती है। कोई आदमी बीमार हो जाए और अस्पताल जाना चाहे तो मैं नहीं समझता कि वो आराम से जा सकता है, अस्पताल के अंदर पहुंच सकता है, क्योंकि चारों तरफ जाम का माहौल बना रखा है। कोई देख रेख करने वाला फिलहाल मैं नहीं समझता कोई है करने वाला है, और किसी के पास भी शायद आग बुझाने के यहाँ इक्विपमेंट नहीं लगे होंगे, यहाँ तक मेरे को शक है पूरा इस बात में। लगभग हर एक तीसरे घर में कोचिंग सेंटर है जो CA MBA वगैरह की क्लासें करते हैं, पर सिक्योरिटी मेजर कहीं नहीं है। अगर बाई चांस अनफॉर्चुनेटली कोई आग लग जाए या भूचाल आ जाए या कुछ बात और हो जाए तो क्या सेफ्टी मेजर है? सबसे पहली बात तो ये, जिन्होंने ये कोचिंग सेंटर खोल रखे हैं, क्या उन्होंने परमिशन ली भी है? अगर परमिशन ली भी है तो फायर प्रोटेक्शन के इंतज़ाम करे में नहीं करे में, कम से कम महीने में या 2 महीने में एक बार तो चेकिंग होनी चाहिए। मेरे ख्याल से तो इन्होंने किसी ने सेफ्टी मेजर नहीं लिए हुए। यहाँ पे कोचिंग सेंटर होने ही नहीं चाहिए। कोचिंग सेंटर के लिए कोई एक अलग इंस्टीट्यूट बना दे जहाँ पर के कोचिंग हुआ करेगी। ये रेजिडेंशियल एरिया के अंदर कोचिंग खोलने का क्या मतलब है? इस बजाय ये रेजिडेंशियल फ्लैट के अंदर कोई मोहल्ला क्लिनिक खोल ली जाए। जिन इमारतों में कोचिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं उनमें ज्यादातर इमारतें काफी पुरानी हैं। कई इमारतों में दरारें आ चुकी हैं, सुरक्षा मानक नदारद हैं। 2019 में सूरत हादसे के बाद में MCD ने लक्ष्मी नगर में भी 2 कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया था। 27 कोचिंग सेंटरों को नोटिस जारी किया था जो अनसेफ जगह पर चलाए जा रहे थे। स्थानीय निवासी को क्या कुछ कहना है, सुनिए आप। नियम कानून तो भी बहुत कुछ कहता है कि सीढ़ियाँ काफ़ी चौड़ी होनी चाहिए, कम से कम 6 फुट तो होनी चाहिए, और 2 निकास होने चाहिए, एंट्री और एग्जिट 2 निकास होने चाहिए। ठीक है, ये काफ़ी कुछ बिल्डिंग बायलॉज भी कहता है और फायर ब्रिगेड के भी नियम कानून कहते हैं, मगर कोई नियम कानून का पालन यहाँ होता नहीं है, और ना ही किसी के पास यहाँ फायर की NOC होगी। तो स्थिति ऐसी है, मान लो कोई आग लग जाए तो कोचिंग के अंदर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट निकल के भाग नहीं पाएंगे, क्योंकि जीना संकरा है, जो है जान माल की यहाँ पर काफ़ी नुकसान होने की आशंका बनी हुई है। पीजी भी बहुत हैं और कोचिंग सेंटर भी बहुत हैं, मगर क्या है कि यहाँ पर अभी तक ऐसे कोई नियम नहीं उठाए, कोई कदम नहीं उठाए गए, ना MCD की तरफ से उठाए गए और ना फायर की तरफ से उठाए गए। अखबारों में तो खबरें पहले भी छपती रही हैं, मगर वो फिर वही है कि अपनी कोई खाना पूर्ति कर लेते हैं ये लोग, जो सरकारी विभाग है, खाना पूर्ति करके इस्त्री कर लेते हैं कर्तव्य की, और नए हादसे का इंतजार करते रहते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे है, बट इतनी गैदरिंग है ना कि बच्चों के लिए जो है बिल्कुल जगह उस तरह से टीचर जो है उतना अवेलेबल नहीं कर पाए हैं, जिससे बड़ी समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है बच्चों को। क्योंकि अब जितने सीट के हिसाब से जो है बच्चों को रखना चाहिए, और कुछ अगर जैसे ये सब अभी जैसे मुखर्जी नगर में हुआ, ऐसे अगर यहाँ पे हो जाए तो ये हादसा अभी कुछ दिन पहले लक्ष्मी नगर में भी हुआ था, अभी 1 साल पहले हुआ था, तो वही पोजीशन यहाँ भी हुआ था। इसमें जो है कुछ ना कुछ टीचर्स की जो कोचिंग चला रहे हैं, डायरेक्टर्स की लापरवाही है। ऐड को तो बिल्कुल हटाना चाहिए, इतना जो है ऐड अब ऑनलाइन जो सिस्टम चल रहा है उस पर होना चाहिए। ऐड ये सब जितना चल रहा है इससे बहुत बड़ा नुकसान भी है, क्योंकि अब जैसे देखिए वहाँ पे जो आग लगाना सेम इसका भी कारण है। अगर यहाँ पे लग जाएगा तो फिर बिल्कुल बचने की बिल्कुल संभावना नहीं रहती, ना निकलने की संभावना है, प्रॉब्लम तो बनी रहती है। फिलहाल हमारे खास प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपसे नए मुद्दे को लेकर। देखते रहिए आप CCN लाइव।